गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स जो आपने फाइनेंशियल 21-22 के लिए फाइल करी है, उसके अंदर अगर आपसे कोई एरर, ओमिशन या मिस्टेक हो गया है, यानी कि कोई गलती आपने कर दी है, तो अब आप उसे किस डेट तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एनुअल रिटर्न की तैयारी जो है वो सही तरीके से कर। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी 21-22 के अंदर जो GSTR 3 में आपसे गलती हो गई है, उसे किस तरीके से रेक्टिफाई किस पीरियड तक कर लेना है वो समझ आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है सेक्शन 39, जो कि बात करता है फर्निशिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। इसके अंदर सब सेक्शन 9 यानी कि सेक्शन 39 का सब सेक्शन 9 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन जीएसटी रिटर्न। ये कहता है वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5, यानी कि सेक्शन 39(1) से लेके सेक्शन 39(5) तक के अंदर जो भी रिटर्न्स फाइल हुई हैं सबके लिए। तो 39(1) के अंदर बात होती है GSTR 3 की रिटर्न, जो कि एक रेगुलर टैक्स पेयर को पे फाइल करना है, चाहे वो मंथली वाला हो, चाहे वो QRMP टैक्स पेयर। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तब भी, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तब भी आपको इसका सुधार करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा सबसेक्शन 2 है, वो बात करता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके अंदर भी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है, तो उसके अंदर भी आप करेक्शन कर सकते हैं। टीसीएस की रिटर्न जो फाइल होती है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो रिटर्न फाइल होती है, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की रिटर्न, सारे रिटर्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। अब सारी रिटर्नों को कवर किया गया, लेकिन इसके अंदर टाइम पीरियड क्या है, उसके लिए आगे यहाँ लिखा गया है कि डिस्कवर्स एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स देयर इन, यानी कि आपने जो रिटर्न्स फाइल करी, आपको अब पता लग रहा है कि आपने उस रिटर्न में कोई ना कोई ओमिशन, यानी कि कोई टर्नओवर था जो आपसे छूट गया, या फिर आपने टर्नओवर 1 लाख रुपए दिखाना था, आपने दिखा दिया है 10,000 रुपए, या वाइस वर्सा 10,000 दिखाना था, आपने दिखा दिया है 1 लाख रुपए। other than those as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities। लेकिन ये जो गलती है, ये जो ओमिशन है, या फिर जो इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आपने रिटर्न्स में डाले हैं, वो आपको स्क्रूटनी करके डिपार्टमेंट यानी कि टैक्स अथॉरिटीज ने बताया हो, तब आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर स्क्रूटनी का आ गया है मामला, उसमें ये ऑलरेडी पकड़ लिया गया है कि आपने गलती कर दी, यानी कि डिपार्टमेंट पकड़े, उसके पहले आप वॉलंटरली अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ही शैल रेक्टिफाई सच ओमिशन। आपको वो ओमिशन या फिर ऐसे इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन द रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ और क्वार्टर ड्यूरिंग विच such omission or incorrect particulars subject to the payment of interest in such form and as may be prescribed। यानी कि आपको जिस महीने, यानी कि मान लेते हैं आप अगस्त की रिटर्न फाइल करेंगे, उस अगस्त की रिटर्न में आपको पता लगा कि मुझसे फरवरी 2022 की रिटर्न में गलती हो गई थी, तो आप अगस्त 2022 की रिटर्न में अपनी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, और उसके वजह से जो इम्पैक्ट आएगा टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, वो टैक्स लाइबिलिटी आप भर सकते हैं along with the payment of interest। अगर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट आपके पास निकल के आ रहा है ड्यू टू सच एरर, और उसको रेक्टिफाई करने की वजह से, तो यहाँ पे आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी, या उस क्वार्टर के रिटर्न फाइल करने से पहले सारी रेक्टिफिकेशंस जो है कर ले। तो ये पॉइंट अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है, जिसको समझने के बाद आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी।
ये सारी चीजें हम लोग समय समय पे अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये एरर्स और रेक्टिफिकेशंस कैसे पता लगेंगी, इसके लिए आपके पास होना चाहिए रिकंसिलिएशन का एक तगड़ा टूल। तो अगर आप रिकंसिलिएशन टूल्स की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर, जिससे आप अपने टैली के डेटा को 2A या 2B के साथ इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली टैली के अंदर ही रिकंसाइल कर पाए। जो ये प्रोविजो है ये कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स शैल बी अलाउड आफ्टर द। अब यहां पर जो वर्डिंग्स है ये लिखी तो गई है 30th डे ऑफ नवंबर, लेकिन 30th डे ऑफ नवंबर अभी फिलहाल एक्टिव मोड में नहीं है। ये फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा इंसर्ट कर दिया गया है जीएसटी में, लेकिन अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ। तो ये 30th डे ऑफ नवंबर ना हो करके आपको क्या पढ़ना है, ये जो रेक्टिफिकेशन है या जो ओमिशन है आपको कब तक अलाउ किया जाएगा। ये अलाउ आपको तब तक किया जाएगा, तो वो पीरियड समझने के लिए आपको और भी डिटेल्स में जाना होगा। और वो पीरियड जो है वो होगा ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और सेकेंड क्वार्टर। तो यहाँ पे जो मंथ लिखा है सितंबर वो आपको रीड करना है, ना कि 30th नवंबर। तो प्रैक्टिकली अगर आप समझेंगे तो आपको 21-22 की जीएसटीआर 3B की गलतियों को 20 अक्टूबर फॉर मंथली फाइलर्स, 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर फॉर क्वार्टरली फाइलर्स, ये 3 डेट्स हैं जिससे पहले आपको अपना रेक्टिफिकेशन जो है वो कर लेना है। या फिर आप उससे पहले अगर एनुअल रिटर्न भर दे तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि एनुअल रिटर्न जो है इस डेट से पहले आप फाइल करें। सारी गलतियों को ठीक कर लीजिए पहले जीएसटीआर 3B में अपने रिकंसिलेशन टूल के साथ। रिकंसिलेशन करने के बाद जो डिफरेंसेस आएगा उसको अपनी रिटर्न्स का पार्ट बना लीजिए एंड देन अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न की अकॉर्डिंगली तैयारी जो है वो कर लीजिएगा। जिसके लिए कल हमने एक सेशन भी ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जीएसटीआर 9 के अंदर इम्पैक्ट लेना है, जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के। तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करने के लिए टाइम पीरियड 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर जो है वो रखी गई है। इसी तरीके से सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कम ले लिया है तो उसकी भी रेक्टिफिकेशन आप उसकी भी क्लेम करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर रहती है। अगर जीएसटीआर 1 के अंदर कोई गलती हो गई, ये तो बात हो गई जीएसटीआर 3B में जो गलती हो गई वो। अगर यहाँ बात करें जीएसटीआर 1 के अंदर जो गलती है उसको रेक्टिफाई करने का क्या टाइम पीरियड है, इसके लिए यहाँ पर सेक्शन 37 का सबसेक्शन 3 है जिसका प्रोविजो ये कहता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन जीएसटीआर 1 शैल बी अलाउड। कब तक अलाउ किया जाएगा और उसके बाद नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ बताया गया है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। यानी कि आपने एक बार सितंबर 22 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर दी है, उसके बाद आप जीएसटीआर 1 21-22 के लिए रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जीएसटीआर 1 की फाइलिंग भी बेहद जरूरी है। सही तरीके से आपको पहले जीएसटीआर 3B और 1 का रिकंसिलेशन कर ले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सितंबर महीने से पहले क्या चीजें आपको रेक्टिफाई करनी है अपनी जीएसटी रिटर्न। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।